हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस समस्या को लेकर आए हैं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। अगर आप टेली में कोई जॉब कर रहे हो या फिर टेली का यूज़ अपने बिजनेस में कर रहे हो, तो ये जो मैटर आपके सामने आने वाला है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है। एक आपने प्रॉब्लम सुना होगा कि सैमसंग कंपनी का एक जो फ़ोन है जो फ्लाइट में जाने पर ब्लास्ट हो जाता था। तो सैमसंग ने उन सारे फ़ोन को वापस अपने शॉप तक मंगा लिया। अगर ऐसा ही कोई घटना आपकी कंपनी के साथ होती है कि आपने जो सामान सेल किया है उसको वापस लाना है, तो हमें कैसे पता कर सके कि कौन सा सामान किसको सेल किया है। अब देखो, ये बात कुछ लोगों के लिए एकदम हलवा लगेगी कि डफर लोग रहते हैं टेली वाले, तो उन लोग अरे परचेस करो, सेल्स करो। तो जब एक कंपनी लेवल हम सोचते हैं ना, तो एक कंपनी लेवल में बहुत बड़ी चीज होती है। उस कंपनी में इतने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, सेम सेम क्वालिटी के होते हैं, और उनमें से कौन से क्वालिटी पर या क्या चीज पर ये जो इफेक्ट हुआ है जिसे हमें रिटर्न लाना है, ये सोचना बहुत बड़ी मुश्किल काम होता है। छोटे जगह में काम करो कोई दिक्कत नहीं, कि सामान बेचते हो कि सामान लेते हो। अब बड़ी कंपनी लेवल में सोचो कि एक बड़ी कंपनी लेवल में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आज हम टेली में जानने वाले हैं कि अगर आप किसी सामान को सेल कर चुकी हो और उस सामान को वापस आपको मंगाना है, तो कैसे उसे आप मंगाओगे। और ये कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट जैसे एंट्री नहीं है, सिंपल एंट्री नहीं है। इसमें थोड़ा डिफरेंट चीज है। देखो, मैं जो बताने वाला हूँ जब तक उसे आप पूरा नहीं समझोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये जॉब में काम आने वाला है। तो अगर आप चाहते हो कि टैली में आप जॉब करो, टैली में अपना बिजनेस को संभालो, तो जरूरी है कि मैं जो बता रहा हूँ उस प्रोसेस को समझना। देखो, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट है वहां जाता हूँ। मैं इन्वेंट्री बुक में जाता हूँ, बैच को सेलेक्ट करता हूँ, उस फोन को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर देखो मेरे पास अलग अलग बैचेस नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मुझे बस यहाँ पे एंटर करना है इसको। तो तुरंत टेली दिखा रहा है कि ये सामान किससे परचेस हुआ था और कहाँ कहाँ सेल हुआ था। क्योंकि देखो, जो सैमसंग कंपनी है ना वो भी ऐसे की होगी। कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सामान किया होगा, फिर लोगों को सप्लाई किया होगा, तो बड़े से छोटे छोटे व्यापारी ऐसा गया होगा। तो अब उसको पता करना है कि वो सामान लास्ट यानी जो उपयोग करता है वहां तक कैसे पहुंचा, वहां से रिकवरिंग करना है। तो अगर आप उसे बैच से कन्वर्ट कर दो, ये यहाँ पर दिख रहा है बैच, जैसे मैंने यहाँ पे बैच नंबर बनाकर रखा हुआ है, अगर उसमें बैच नंबर आप लगा दो तो हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सामान किसको गया है और किससे परचेस हुआ था और क्या चीज है। तो अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसा मैटर होता है कि अचानक आपकी कंपनी को सामान को वापस लाना चाहिए, या फिर चीजें ऐसे हो रही हैं कि सामान डिलीवर होता है, डिलीवर होने के साथ अचानक चोरी हो गया, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, या कुछ भी हो गया, तो हमें पता करना है कि वो जो पर्टिकुलर सामान है वो किस चीज का कौन चीज है, या फिर क्या उसमें क्या सामान थे या किस चीज का इफेक्ट हुआ है। आपके पास सामान की क्वालिटी के अलग अलग सामान होते हैं, लेकिन उनमें से कौन से वाले का है हुआ है। तो अगर ऐसा कोई मैटर है तो उसको हम बैच नंबर डाल देते हैं। जैसे कि इसको सरल शब्द में समझाता हूँ जो आप समझ सकते हो। एक पुलिस वालों विभाग में या फौजी विभाग में बैच नंबर्स होते हैं कि इस बैच वाले लोग यहाँ टॉपर किए हैं, या कोई नौकरी जो निकलता है तो उसमें बोलते हैं कि इस बैच वाले लोग यहाँ यहाँ नौकरी निकल गया है। तो जो बैच, जो वर्ड यूज हो रहा है, उससे ये पता होता है कि उस बैच में कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने सरकारी जॉब को अचीव किया, जो भी आप बोल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब को अचीव किया, या फिर किसी पुलिस डिपार्टमेंट फौजी जो भी गए, जहां भी गए हैं वहां पहुंचे हैं। तो अगर किसी को इंक्वायरी करनी है कि ये पर्सन कहाँ पर है या जो भी है, तो उसका बैच नंबर रहेगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाती है कि इस बैच वाला है, यहाँ से है, वहां से है, ऐसा है, ये जानकारी मिल जाती है। तो वैसे ही अगर हम किसी प्रोडक्ट में बैच नंबर डाल देते हैं तो वो हमारे लिए काम का हो जाता है, और हम कभी भी पता कर सकते हैं कि वो सामान जो है वो किसको सेल हुआ है और कहाँ कहाँ सेल हुआ है। तो अब इसको हमने कैसे पॉसिबल किया। पॉसिबल करने के लिए कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले उस सामान को क्रिएट करना होगा। मैं भले अल्टर में जा रहा हूँ आप, लेकिन आप क्रिएट में जाएं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये रहा स्टॉक आइटम, मैं स्टॉक आइटम में जा रहा हूँ। और स्टॉक आइटम में जाने के बाद मैं उस चीज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिसको मैंने बैच नंबर दिया है, तो मैंने बैच नंबर दे दिया है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि इस प्रोडक्ट का नाम लिखा है, और यहाँ पर देखो मेंटेनेंस इन बैच वाइज का यहाँ पर देखने को मिलता है एंट्री। अब ये कैसे आया, तो थोड़ा सा मुझे स्क्रीन को इस तरफ होना पड़ेगा। अब मेरी स्क्रीन इस तरफ हो गया, अब तक आपको पर्टिकुलर सब चीज दिखाई दे।
यहाँ पर देखो F12 दिखा है, लेकिन आपको ना F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो बैच वाली एंट्री दिखाई आपको देगी, ये दिख रही है, ये वाली। और इसे आप यस कर दो। और उसके बाद चाहो तो आप एक्सपायरी डेट ये सबको ऑन कर सकते हो, अगर आपके पास इसका नॉलेज है तभी आप काम कर पाओगे। फिलहाल आपको मेरी जो एंट्री है वो बैच के लिए है, तो मैंने बैच को यस कर दिया और इसको सेव कर दिया है। ये एंट्री हो गई सेव। अब जैसे ये करोगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा, इसको बस आपको यस कर देना है, कुछ नहीं करना है, बस यस करके आगे बढ़ जाना है। ऐसा करने के बाद आपको सामान को परचेस करके देखना होगा। सामान को परचेस करके देखना होगा तो मैं डे बुक में आकर दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ परचेस किया, देखो। तो हाईटेक जो भी पॉइंट जो भी कंपनी है उससे मैंने सबसे पहले परचेस किया, तो ऐसा किया। ये डिटेल मैंने नहीं भरा है, इसके बारे में एंट्री बना दी हुई है। और यहाँ पर जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पर पूछेगा बैच नंबर, तो यहाँ पर मैंने न्यू में क्लिक करके जो नंबर बनाना था मैंने बना दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो हमने ना पहले से बना हुआ है, तो हम इसमें से एक को सिलेक्ट करते हैं कि इस बैच नंबर वाला है, तो यहाँ बैच नंबर हमने लिया गया है और एंट्री की गई है, देख लीजिए ऐसे। तो ये पहला प्रोडक्ट का सामान बैच में बन गया। अब दूसरे सामान के लिए हमने क्या किया, सेम मैटर है, बस यहीं पर क्लिक करना है हम लोग को। इसका बैच नंबर दूसरा है, इसको भी देख लेते हैं सेम कंडीशन में जाके। ये भी इसका बैच नंबर अलग है। अगर हर प्रोडक्ट को आप बैच वाइज डिवाइड कर दो तो आप सामान को पता कर सकते हो कि हाईटेक जो कंपनी है, जो पॉइंट कंपनी है, इसे जो हम सामान खरीद रहे थे तो कौन से प्रोडक्ट पर डिफेक्ट हुआ है। हो सकता है कि बैच नंबर 1 सही हो, बैच नंबर 2 सही हो, बैच नंबर 3 हो सकता है डिफेक्ट हो, या फिर कुछ और मैटर हो। तो बहुत सारी चीजें हैं कि अगर बैच बैच को हम उसे लगा देते हैं तो हम पर्टिकुलर समझ सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट में कितनी खराबी आई है और क्या हमें रिटर्न करनी है। तो सैमसंग कंपनी ने भी ऐसे चीज को फॉलो किया, उसने बैच वाइज से कन्वर्ट किया, बैच को डाल दिया, ताकि जब उस सामान का प्रोडक्शन खराब हो तो बैच से पता किया जा सके कि वो सामान कहाँ कहाँ गई है और उसे कैसे कैसे लाया गया है। अब जैसे आप बैच नंबर ले लिए, अब उसके बाद अगर आप सेल्स की एंट्री करते हो, चाहो तो आप एक सेल्स की एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मोहन की एंट्री ये रहा, आप पूरी एंट्री को देख लो। ये, तो उसको एंटर करते वक्त आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बैच का सामान सेल कर रहे हो। तो मैं 1 का सेल कर रहा हूँ, तो मैंने 1 का दे दिया, एंटर कर दिया। इस तरीके से और 2 3 सेल कर दिया। आप सेल करने के बाद जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, इन्वेंट्री बुक, तो यहाँ बैच दिया हुआ है, यहाँ एंटर करोगे, सामान को सिलेक्ट करोगे। अब 3 को सिलेक्ट करो तो दिखा रहा है कि सिर्फ परचेस हुआ है, सेल्स नहीं हुआ है। परचेस हुआ है, सेल्स नहीं हुआ है। और फर्स्ट वाले को देख लो तो परचेस भी हुआ है और लोगों को सेल भी हुआ है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि हमारा जो सामान है, पर्टिकुलर जो सामान जो एक बैच वाला था जिसमें जितना 50 पीस आया हुआ था, उसमें से कितना सामान किन किन लोगों के पास गया है, ताकि कोई डिफेक्ट हो या किसी प्रकार का कोई रिटर्न हो या किसी प्रकार कोई भी चीज। जैसे कि क्या होगा कि कोई व्यक्ति आप सामान आपसे लिया और रिटर्न कर रहा हो, तो हो सकता है दूसरा सामान दे सकता है आपको। अगर आपने बैच नंबर डाल दिया है तो उस बैच से मैचिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज बैचिंग अलग अलग तरीके से काम आता है, इसको जैसा आप यूज करना चाहो। यहाँ पर हमने एक सिंपल तरीके से समझाया कि एक बैच का क्या बेनिफिट हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर। अगर हमारा जानकारी आपको अच्छा लगा, अगर हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा बताया, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।